देखिए क्लास 7 है, लेसन 1 है। इसमें हम लोग पहले पढ़े थे हमारा भोजन। इस भोजन के बारे में पढ़ चुके थे हम लोग, तो हम इस पढ़ेंगे रुक्षांश। रुक्षांश का मतलब होता है कि वह भोजन जो रेशेदार होता है उसे हम रुक्षांश कहते हैं। जैसे हरी सब्जी में जो रेशा होता है, तो वह जो रेशा होता है वह वनस्पतियों से आपको मिलते हैं, तो वह वनस्पतियों में सेलुलोज का बना होता है। और इस रुक्षांश को जंतु आसानी से पचा लेते हैं, और जब ये आसानी से पचा लेते हैं चबा करके, लेकिन वही जो है मनुष्य इसको पचा नहीं पाता है, फिर भी इसकी अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। तो इस रुक्षांश से हमारे शरीर को लाभ क्या होता है? देखिए, पहला है कि यह जल के शरीर में बनाए रखने तथा पाचन में सहायक होता है। ये क्या करता है कि हमारे शरीर में जल को बनाए रखती है। उसके बाद है रुक्षांश में उपस्थित तंतु आपके पाचन तंत्र में भोजन की गति तथा मल उत्सर्जन में सहायक होता है। दूसरा स्टेप है कि रुक्षांश हमारे शरीर में पाचन की गति तथा मल उत्सर्जन में सहायक होती है। कौन? रुक्षांश हमारे शरीर में पाचन की गति को बढ़ाता है तथा मल उत्सर्जन में ये सहायक होता है। और तीसरा इनका स्टेप है कि यह पाचन तंत्र में निर्मित होने वाले विषाक्त पदार्थों को अवशोषित करता है। तरह की हमारे पाचन में विषाक्त पदार्थ का अवशोषण करता है। ठीक है, तो यह जो है रुक्षांश भोजन से हमको इतने लाभ होते हैं। और जैसे आप देखे होंगे इसबगोल जो होता है, ये मेटल सब मिलेगा आपको इसबगोल। तो इसमें क्या होता है कि जब आपके पेट से कोई समस्या होती है तो उसमें क्या करते हैं कि इसबगोल लाते हैं और उसको दही में मिला कर खाने से आपके पेट की जो बीमारी होती है, जैसे उसको जो कि कम कर देता है। पेट में जो व्यर्थ चीजें होगा उसको आसानी से उत्सर्जित कर देता है, जैसे पाचन क्रिया से न होना। उसके बाद है खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण करेंगे। ये वाला स्टेप है खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण। खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण। तो हम खाद्य पदार्थ का वर्गीकरण 3 श्रेणियों में करेंगे। पहला है ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ।
ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ। उसके बाद है शरीर निर्माण करने वाले पदार्थ, शरीर निर्माण करने वाले पदार्थ। उसके बाद है सुरक्षात्मक या नियामक खाद्य पदार्थ, सुरक्षात्मक या नियामक खाद्य पदार्थ। तो ये जो है भोजन को हम 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ, शरीर निर्माण करने वाले खाद्य पदार्थ, सुरक्षात्मक या नियामक खाद्य पदार्थ। तो अब इसके बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला है ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ। तो ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ में आपका ए पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन। कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन। अब देखिए करें कि कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन, इसमें आपका अनाज है, अनाज, कंद है, अनाज है, कंद है, प्रकंद, शर्करा और गुड़। करें कि अनाज है, कंद है, प्रकंद और प्रकंद, शर्करा तथा गुड़, ये सभी जो है कार्बोहाइड्रेट्स युक्त भोजन है। उसके बाद है बी पॉइंट है वसा समृद्ध, वसा समृद्ध भोजन। अब देखिए वह भोजन जिसमें वसा उपस्थित हो उसे हम वसा समृद्ध भोजन कहेंगे। अब यह वसा आपको तेल तथा वसा होते हैं। अब देखिए जो भोजन में क्या हो, आपको चिकनी मिलते हैं उसमें आपको वसा पाए जाएंगे। तो यह वसा और तेल तथा वसा होते हैं। इसमें क्या होगा, आपका तेल है और तथा क्या होता है वसा, ये आपका वसा युक्त भोजन। ठीक है। उसके बाद है इनका दूसरा स्टेप है शरीर निर्माण करने वाले खाद्य पदार्थ। तो इसमें करें कि पहला का दूध तथा दूध से बने उत्पाद, ये पॉइंट है दूध तथा दूध से बने उत्पाद, दूध तथा दूध से बने उत्पाद। उसके बाद जो है आपका इसमें बी पॉइंट है मांस तथा मांस से बने उत्पाद, मांस तथा मांस से बने
उत्पाद। उसके बाद आपका है सी पॉइंट, आपका इसमें है मछली तथा अंडे। मछली तथा अंडे। उसके बाद है आपका डी पॉइंट। डी पॉइंट है उसमें होगा दाल तिलहन गिरिदार फल। दाल तिलहन तथा गिरिदार फल। तो ये जो है आपके शरीर निर्माण करने वाले खाद्य पदार्थ, शरीर निर्माण करने वाले खाद्य पदार्थ। उसके बाद है सुरक्षात्मक या नियामक श्रेणी। तीसरा पॉइंट आपका है सुरक्षात्मक और नियामक श्रेणी वाले खाद्य पदार्थ। देखिए इसमें आपका है कह रहे हैं कि ये पॉइंट आपका हो जाएगा फल तथा सब्जियां। फल तथा सब्जियां ये जो आपके हैं सुरक्षात्मक या नियामक खाद्य पदार्थ है। उसके बाद हम कह रहे हैं कि इनका बी पॉइंट है इसे पॉइंट है फल तथा सब्जियां। ये जो कैसे हैं सुरक्षात्मक या नियामक खाद्य पदार्थ है। तो आप देखिए फल में क्या है आपके संतरा है, पीले फल संतरा, संतरा, पीले फल, खट्टे फल, खट्टे फल। उसके बाद देखिए सब्जियों में देखिए सब्जियां हैं हरी पत्तेदार सब्जी, पत्तेदार सब्जी, हरी पत्तेदार सब्जियां। उसके बाद है इसमें आपकी है सरसों, पालक, टमाटर, नारंगी। ठीक है। तो ये जो है आपकी हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, ये जो आपकी हैं भोजन नियामक खाद्य पदार्थ हैं। उसके बाद है भोजन का कैलोरी मान। करेंगे भोजन का कैलोरी मान। तो भोजन की कैलोरी मान जो होता है, जैसे हम कोई भोजन ग्रहण करते हैं तो उस भोजन से जो हमको ऊर्जा मिलती है तो उसको हम ऊर्जा का मात्रक होता है कैलोरी। ऊर्जा का मात्रक कैलोरी है। तो हम जो भोजन ग्रहण करते हैं तो उस भोजन से जो हमको ऊर्जा मिलती है तो इसको हम कैलोरी से मापते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उस भोजन का जब पाचन होगा तो उसी के फलस्वरूप हमारी जो आंख होती है उसमें से पोषक तत्वों को ग्रहण करती है
और उस पोषक तत्वों का हमारे कोशिकाओं में दहन क्रिया होती है। जब दहन क्रिया होगी तो उससे ऊर्जा मिलती है और उसी ऊर्जा से हमारा शरीर जो है सभी क्रियाकलापों को करता है। और एक कैलोरी जो आपकी होती है, एक कैलोरी ऊर्जा 4.2 जूल 4.2 किलो जूल के बराबर होती है। जूल के बराबर होती है। उसके बाद है करें कि कुछ तालिका दी गई, देखिए करें कि कौन से पोषक तत्व से कितना ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यहां लिख बनाएंगे पोषक तत्व है और उसके बाद जो है पोषक तत्व है कैलोरी मान, कैलोरी मान और या ग्राम प्रति पोषक तत्व या ग्राम पोषक तत्व। अब इसमें दिया है कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन। उसके बाद है 4.1 कैलोरी। इसका क्या हो जाएगा, जूल में कितना हो जाएगा 17 केजी जूल। उसके बाद जो है वसा है 9.3 कैलोरी। तो इसका हो जाएगा, इसका 39 केजी जूल जाएगा। उसके बाद है प्रोटीन है तो 4.1 है कैलोरी। तो इसका हो जाएगा 17 केजी जूल। तो इस तरह से हम को भोजन का कैलोरी मान निकालते। इसका अर्थ होता है कि 1 कैलोरी बराबर आपका होता है 4.2 किलो जूल होता है। ठीक, आज के लिए इतना ही है।